नमस्कार, मैं अमित। आप देख रहे हैं लाइव पब्लिक। इन दिनों राहुल गांधी बदले बदले से नजर आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद मई से वह एक नए यात्रा पर निकले हैं। कभी वे डिलीवरी बॉय के साथ स्कूटी पर सवारी करते हैं, कभी बस में सवारी करते हैं, कभी जयपुर में स्कूटी पर सवारी करके चुनावी स्थल तक जाते हैं, कभी छत्तीसगढ़ के विशालपुर में वह ट्रेन की सवारी करते हैं, किसानों से बात करते हैं, सोनीपत में जाकर धान की रोपनी करते हैं। इसके अलावा वो मुखर्जी नगर में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, उन छात्रों से मुलाकात करते हैं। वे मैकेनिकों से मुलाकात करते हैं करोल बाग में। इसके बाद वो कूलियों से मुलाकात करते हैं और अब वह कीर्ति नगर में फर्नीचर, जो एशिया की सबसे बड़ी फर्नीचर की बनाने वाली जगह है, जहाँ से सबसे ज़्यादा फर्नीचर बनता है, वहाँ पर कीर्ति नगर में जाकर वह कामगारों से मुलाकात कर रहे थे। यानी राहुल गांधी ने कीर्ति नगर में जब वो फर्नीचर बनाने वालों से मुलाकात कर रहे थे, तब आरी भी चलाया और रंदा भी चलाया। तो सवाल ये है कि राहुल गांधी ने जो रंदा चलाया था, क्या वो वोट के रूप में उन्हें फायदा पहुंचाएगा? और आखिर ये कोशिशें राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं और इसका अंजाम क्या है? अगर नेता कोई काम करता है तो वो सिर्फ वोट के लिए करता है, वह एनजीओ नहीं चलाता है, वे वोट के लिए करता है। इसलिए राहुल गांधी समाज के हर तबके से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। कूलियों से जब वो मुलाकात कर रहे थे, तो कूलियों से कोई मिलने नहीं जाता है। राहुल गांधी मिलने गए और एक खास कारण से मिलने गए, क्योंकि राजस्थान के कुछ जिलों में से कूली सबसे ज़्यादा संख्या में आते हैं। तो इसके ज़रिए जरिए राजस्थान में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसको लेकर भी वो टारगेट कर रहे थे। और कूलियों से संवाद करके, जब कूली उन्हें कह रहे थे कि उन्हें ग्रुप डी का दर्जा आप दे दीजिए, जब आनंद विहार स्टेशन पर वो मुलाकात कर रहे थे, तो सवाल है कि क्या राहुल गांधी अपनी छवि को मेकओवर करने की कोशिश कर रहे हैं? अपनी छवि को जनता के बीच जननायक के रूप में स्थापित करने की जो कांग्रेस की कोशिश है, राहुल गांधी की कोशिश है, वो कितना कामयाब हो पाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन 2012-13 में नरेंद्र मोदी भी जब गुजरात से निकले, तो अलग अलग इलाकों में सीधे लोगों से जुड़ते थे, सीधे लोगों से कनेक्ट होते थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास एक करिश्माई छवि है, एक करिश्माई व्यक्तित्व है, वे सीधे लोगों से जुड़ जाते हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल का आप उदाहरण ले लीजिए। 2012-13 में जब वो अन्ना आंदोलन से निकल कर आए, तो जिस तरीके से वो लोगों से जुड़ते थे, मफलर लगा के, उनका एक अंदाज था। अब अलग बात है कि वह कैसी सियासत करते हैं। वे लोगों से सीधे जुड़े, लोकपाल के मुद्दे पर सीधे जुड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री उम्मीदवार थे, तब उन्होंने लोगों को यह एहसास दिलाया था कि जो सरकार आपकी है, बनेगी हमारे नेतृत्व में, वे जनता के बीच से जाएगी, जनता को एहसास कराएगी कि उसकी सरकार है। क्योंकि तब यूपीए सरकार अलोकप्रिय हो चुकी थी और वहां पर अंग्रेजी बोलने वालों का ज्यादा वर्चस्व बढ़ गया था। वे ऐसा भाषण देते थे कि लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाता था, जनता को लगता था कि उसका प्रतिनिधित्व सरकार में नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री ने इसी बात को बहुत ही सलीके के साथ और बहुत ही आक्रामक रणनीति के साथ अपनाया और लोगों को एहसास दिलाया कि ये सरकार उनके लिए होगी, सरकार में उनकी हिस्सेदारी होगी। अरविंद केजरीवाल लोकपाल को लेकर आए। जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है, उन्होंने भी 2018-19 में जब पदयात्रा किए उन्होंने भी चंद्रबाबू नायडू की इमेज ऐसी बना दी। जब वो गाँवों में यात्रा कर रहे थे, गाँव में जा रहे थे, जैसा माहौल था उसमें वो रह रहे थे। तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अपनी छवि को मेकओवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कई सवाल है कि राहुल गांधी ऐसा कर क्यों रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक विपरीत राहुल गांधी अपनी एक छवि कर रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक छवि वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे अडानी जरिए या कुछ उद्योगपतियों मित्रों के बातों को सुनते हैं, जबकि हम जनता की बात सुनते हैं। अब इसका फायदा कितना होगा, ये 2024 का चुनाव तय करेगा। लेकिन एक कोशिश राहुल गांधी की कि वे अलग अलग प्रकार से अलग अलग वर्गों के लोगों से जुड़कर उनकी बातों को सुने और अपनी छवि को मेकओवर कर ले। जो एक छवि उनकी बना दी गई थी या बन गई थी, उसे भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद वे अलग अलग समुदाय के लोगों से बात कर तोड़ने में काफी हद तक कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। इसका अंजाम 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितना मिलता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी अगर रांदा चला रहे थे और स्टडी टेबल तैयार कर रहे थे, तो राहुल गांधी की आंखों में प्रधानमंत्री का सपना पल रहा है और कांग्रेस के लिए सत्ता का सपना पल रहा है। और ये बात कांग्रेस और राहुल गांधी को अच्छी तरह समझ में आ गई है। जब तक वह जनता के मुद्दे पर सीधे जुड़ेगी नहीं, तब तक सत्ता में आने से तो रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। ये वीडियो आप लाइव पब्लिक पर देख रहे थे। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा और
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।